नमस्ते। मैं परशुराम। लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 16 अक्टूबर है। आइए देखते हैं मार्केट में आज क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो 12,020 के ऊपर उसको टिकना चाहिए। अगर अच्छा खासा टिक गया 10-15 मिनट तो डेफिनेटली वो एक अप मूव दे देगा। बट कल हमने देखा मार्केट खुला नीचे पर ऊपर गया 12,000 के ऊपर टच किया, थोड़ी देर रुका, फिर वापस उसने फॉल दे दिया और जैसे नीचे आया एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे के वो नीचे आया और 11,900 जो लेवल था कल हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 11,900 ब्रेक होता है तो फिर 11,760 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। और नीचे हमने यहाँ पे एक पिंक लाइन भी डाल दिया था कि 11,620 तक के टारगेट्स हमारे आ रहे थे और बराबर मार्केट वहां तक जाकर रुका है। 11,670 तक मार्केट आया है। आज क्या है मार्केट के लिए? मार्केट के लिए ये है, अगर 11,500 ब्रेक होता है तो फिर 11,400 का लेवल है यहाँ पे। क्यों है? क्योंकि 11,500 के आसपास एक गैप है जो फिल करना बाकी है। देन सेकेंड गैप हमारा आ जाता है 11,400 के आसपास और बड़ा जो है वो है 11,300 के आसपास गैप जो है, तो गैप फिल कर हो जाएगा और 11,050 के आसपास भी एक यहाँ पे गैप पेंडिंग है। ये जो ब्लू लाइन करके रखा है मैंने, ब्लू जोन, वो गैप हमारा फिल करना बाकी है। ऊपर के दो है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर उसको नीचे आना है तो बहुत जोर से नीचे आएगा, ऊपर जाना है तो धीरे धीरे जाएगा। कल वही हुआ, जो नीचे आया वो एकदम सेकेंड हाफ में जोर से उसने मूवमेंट दे दिया है। तो आज के लिए लेवल्स क्या है? तो आज के लिए 11,000 यहां से जो है, अगर 750 780 के आसपास, 600 भी, 700 के ऊपर अगर मार्केट टिक गया, चलो और एक यहाँ पे लाइन बना देता हूं मैं ताकि हमें थोड़ा सा ड्यूरिंग द मार्केट पता रहे। हाँ, 11,700 के ऊपर अगर वो खुल के टिक गया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 11,790। ये रेजिस्टेंस रहेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है 11,554 का आ रहा है। अगर मार्केट ऊपर निकला तो पहला रेजिस्टेंस हमारा, अब ये जो डिमांड जोन था वो हमारा सप्लाई जोन बन गया है, उसको मैं जरा मार्क कर देता हूं। कल भी अगर देखा जाए तो बराबर डिमांड जोन के यहाँ पे मार्केट रेस्ट लिया है। अब यहाँ से अगर 700 के ऊपर निकलता है तो फिर दो रेजिस्टेंस है, 11,756 और 11,790, ये दो रेजिस्टेंस रहेगा। और वहां से अगर नीचे आया तो फिर 700 का हमें सपोर्ट पहला रहेगा और दूसरा कल का जो लो था 11,665 या फिर 11,650 पकड़ लो, तो 11,650 ये रहेगा प्राइमरीली हमारे लिए सपोर्ट। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और वहां से अगर नीचे फिसलता है तो फिर 11,500 ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। नीचे आना है तो ज्यादा आएगा तो बड़ी रेंज है यहाँ पे 11,430 तक। बट मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मार्केट 11,650 से लेके 11,790 दैट इज 11,800 ये रेंज में ही आज मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। कल अच्छा मोमेंट दिया है उसने काफी सारा। आज वीकली एक्सपायरी का फर्स्ट डे भी है तो मार्केट कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं निफ्टी 22 अक्टूबर का। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब कॉल साइड में
ओपन इंटरेस्ट डाटा बहुत बड़ा है और पुट साइड में बहुत कम हो चुका है। पुट कॉल रेशो भी 0.75 पे आया है, जो बियरिशनेस यहाँ से दिखा रहा है। सिर्फ अब एक ही चीज है, वो है 12,500 पे बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट है, जो कुछ काम का नहीं है। नीचे भी अगर देखा जाए तो 11,000 पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़कर आया है, तो ये कहीं ना कहीं बेरिशनेस यहाँ पे दिखा रहा है थोड़ा। पर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि इन द मनी पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ गया है ज्यादा। जो कॉल साइड, कॉल का जो है इन द मनी में ओपन इंटरेस्ट डाटा बहुत कम है। पहला दिन है इसलिए डाटा भी ज्यादा नहीं है, तो ओपन इंटरेस्ट डाटा से ऐसा क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ थोड़ा सा बेरिशनेस यहाँ पे वो दिखा रहा है। चलो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कहता है। मैं बैंक निफ्टी भी जो लेवल्स हमने दिए थे कल, वो बराबर उस लेवल से ही ऊपर जाके हमने कहा था कि 24,050 के ऊपर उसको टिकना चाहिए। तो उसने कोशिश किया कल ऊपर टिकने की, बट वो टिक नहीं पाया। वो 24,080 तक भी गया, बट वहां पे नहीं टिक पाया और वहां से वो फिसल गया, और जो नीचे आया थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर एक अच्छा खासा फॉल उसने यहाँ पे दे दिया है। तो अब जहां पे हमने कल मार्क किया था कि मार्क कल कहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है, हमने कहा था 23,000 के आसपास आ सकता है, एक बड़ी रेंज था हमारा 23,500 और 24,500 के आसपास। बट 23,500 के आसपास आने के बाद वो थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और 23,500 ब्रेक हुआ और फिर 23,000 तक मार्केट आ गया। तो टच किया उसने 22,970, बट क्लोजिंग हमें 23,000 के ऊपर दिया है। तो अब यहां से क्या है कि ये करेक्शन है। यहाँ पे अभी सोच रहे होंगे कि नहीं यहाँ से मार्केट गिरेगा, ऊपर नीचे और जाएगा होगा। ये करेक्शन है। जब मार्केट नीचे से 3-4 हजार अगर पॉइंट्स ऊपर बढ़ता है 10-12 दिन में, तो ऑब्वियसली 20-25% थोड़ा तो उसको करेक्शन देना ही है। इसलिए 1000 पॉइंट्स का उसने करीब यहाँ पे करेक्शन कल दिया है। अब आज के लिए क्या है कि आज के लिए अगर 23,200 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है हमारा, 23,200 से लेके 23,275 तक रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर डायरेक्टली ये 200 पॉइंट ऊपर खुल गया तो फिर 23,275 क्रॉस हो जाएगा। वहां से फिर हमें ऊपर के लेवल्स मिलेंगे 23,542, ये रहेगा सेकेंडरी हमारा रेजिस्टेंस। हाँ, बट अगर ये 200 पॉइंट 300 पॉइंट भी अगर खुलता है गैप अप और 23,400 के आसपास जाके वहां से अगर रिवर्स हुआ, टिक नहीं पाया, तो डेफिनेटली वापस हमें 23,200 पहला सपोर्ट रहेगा और फिर कल का जो लो था वो 22,970, ये पहला सपोर्ट है हमारे लिए। अगर वो ब्रेक हुआ तो डायरेक्ट हमें 22,600 ये हमारा लिए सपोर्ट यहां पर निकल कर आ रहा है। तो अब देखते हैं मार्केट में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते चेंजेस कुछ है क्या, या कुछ ट्रिगर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो स्प्रेड हुआ है, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ये बड़ी मूवमेंट देने की कोशिश करेगा और अच्छा खासा कॉल साइड में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना है। पुट कॉल रेशो भी अब कहीं ना कहीं 0.65 है, ओवरसोल्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं के तरफ वो जा रहा है। तो मार्केट और एक करीब करीब 500 या 600 पॉइंट डाउन होके वहां से एक रिट्रेसमेंट डेफिनेटली दे सकता है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,000 पे है, 23,500 पे भी है और 23,000 पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा प्राइमरीली। तो होपफुली आज 23,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखते हैं एक्चुअल मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है। चलो स्टॉक की तरफ आते हैं।
एक अच्छे लेवल पे प्रीवियस जहां पे सपोर्ट लिया था रिलायंस ने, अब वहां पे वापस आकर रिलायंस ने सपोर्ट लिया है। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, यहाँ पे एक बाय कॉल बन जाएगा 2216 पे। 2203 का स्टॉप लॉस लगा दो। 2236, 2248, 2259 रहेंगे टारगेट्स। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 2200 का, तो फिर सेल करो 2198 पे। 2213 का स्टॉप लॉस, 2189, 2182, 2173 रहेंगे आपके टारगेट्स। बैंकिंग में शेयर है, यहाँ पे भी प्रीवियस जहां पे सपोर्ट लिया था उसी सपोर्ट लाइन पे अभी कोटक बैंक आया है, तो कोटक बैंक में भी एक बाय कॉल बन सकता है 1316 पे। 1301 का स्टॉप लॉस लगा के। और साइकोलॉजिकल लेवल भी है 1300 कोटक के लिए। टारगेट्स आपके रहेंगे 1326, 1336। और अगर 1300 का लेवल ब्रेक होता है तो 1298 पे सेल कर दो। 1308 का स्टॉप लॉस लगा के। 1290, 1283 रहेंगे आपके टारगेट्स। तो ये था आज का निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ कॉल्स। तो फ्राइडे है, आराम से शांत रहेगा मार्केट, तो आराम से ट्रेड करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इम्पोर्टेंट चीज सब्सक्राइब करो, ताकि टाइम पे आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो अपलोड जब भी होगा तब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।